ये शेर देखो, जो कि भीरी अभी कोकोला से जाते हुए मेरे को मसूली में मिल रहा है। ये देखो, ये हट भी नहीं रहा है और ये यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये देखो, ये शेर आराम से जा रहा है, इसका कोई वो नहीं हो रहा। ये हट भी नहीं रहा ना भाग रहा है। ये मसूली से कोकोले की तरफ से मसूली की तरफ आ रहा है। और ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ से चले गया है ऊपर और ये आराम से बैठा हुआ है, ये भाग ही नहीं रहा है। रंजीत भाई के लोगों का जो पुराना मकान है गदेरे के पार, उनके मकान के फिट सामने जो खेत दिखता है, उसके खेत के सामने 3 भालू एक साथ ग्राम चौहाल में। जंगला तो कौन फोन पर थे। अब क्या था, गप दे दे लो तब। देखिए, लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। जब जिस गांव में उनकी मौत होती है तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, पर आम आदमी को सरकार इसको लेके बहुत गंभीर भी है। इसलिए आपने देखा कि 4 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 10 लाख रुपए करने का काम, घायलों के लिए पहले एक मुआवजे का प्राविधान था। सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरा इलाज कराने का खर्चा सरकार उठाएगी। उसके बावजूद जिस तरह से मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही है, इसमें आम आदमी को भी स्वयं भी काफी जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे विभाग की ओर से लगातार जागरूकता को लेकर के अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं कि गांव के आसपास कूड़ा इकट्ठा न करें। हम लोगों ने पहली बार पिछले 3.5 वर्षों में पहली बार वन विभाग ने सोलर लाइट देने का काम किया। और अब हम लोगों ने जो हमारी 20 डिवीजन जिन पर ज्यादा घटनाएं होती है, हर डिवीजन को 50 सोलर लाइट और ग्लास कटर देने का निर्णय लिया। और साथ ही साथ मेरे द्वारा सभी माननीय विधायकगणों को, माननीय सांसदगणों को पत्र भी लिखा गया है कि वो भी विधायक निधि और सांसद निधि से गाँव में सोलर लाइट और ग्रास कटर देने का काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए मैं समझता हूँ कि जागरूकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि लोगों को रात बिरात नहीं निकलना चाहिए, अकेले नहीं निकलना चाहिए, उजाला लेकर निकलना चाहिए। और जो दूसरी तरफ मैंने ये भी निर्देश दिया है कि पहली बार, क्योंकि भालू सदियों से है, लेकिन पहली बार भालू के व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन देखा गया, तो इसके पीछे मैंने निर्देश दिया है कि इसका विश्लेषण करें। आखिर क्या कारण है कि भालू के जो स्वभाव में इतना एग्रेसिव जो भालू हुआ इस बार, इसको लेकर के परीक्षण करके कहीं ना कहीं रिसर्च करने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी में आया है वो ये है कि जो भालू का ये हाइपरटेंशन का पीरियड होता था और भालू इन 4 महीनों में सोता है। लेकिन अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो उनकी गुफाएं थी उनमें मॉइस्चर लेवल बढ़ने से भालू सो नहीं पाया। और उस न सोने से झुंझलाहट में फिर जो, क्योंकि 4 महीने वो हाइपरटेंशन में रहता था, तो खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब वो जब सो नहीं पा रहा है तो खाने के लिए ढूंढ रहा है, जंगलों में उसको खाना नहीं मिल रहा, तो वो आबादी की तरफ जाकर के कहीं ना कहीं इससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। तो इसको भी देखने की आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन से ये इतना बड़ा भारी प्रकृति में बदलाव आया है। नहीं, देखिए, ये बहुत हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। और इसको लेकर पिछले दिनों हमारे प्रमुख सचिव वन को मैंने स्वयं कहा था कि आप जाकर क्षेत्रों में जाकर देख कर आइए, और वो गए भी थे। हम लोग लगातार कर रहे हैं कि सारे DFO, सारे SDO, रेंजर, सभी को इसके लिए उत्तरदायित्व दिया गया है कि अपने अपने स्तरों पर किसी भी प्रकार से जनहानि न हो, उसके समूचे प्रबंध करें।